नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद से एक नए विषय के साथ। किसानों की पुकार सुनो सरकार। सरकार को कान खोलकर सुनना चाहिए कि गरीब, कमजोर, मजदूर, किसान किस तरीके से तड़प रहा है। उसकी जिंदगी के अंदर किस तरीके के घुन की तरह से, दीमक की तरह से ये ठेकेदार और ये इलीगल लोग लग चुके हैं, कैसे उनको परेशान कर रहे हैं नित नए। ये यमुना खादर का क्षेत्र है और सैकड़ों किसान यहाँ पर अपनी रोटी रोजी जीविका के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। मैं बताऊं आपको, यहाँ पर लौकी की फसल हो रही है और लौकी, ये देखिए, ये लौकी है, ये दिल्ली का पेट भरती है ये लौकी। और ये गुलाब है और ये लोग अपना रोजी रोटी चलाते हैं, सरकार से कुछ मांगते नहीं। अभी से नहीं, अंग्रेजों के समय से ये लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं। कुछ इनकी चार से पांच पीढ़ियां खप गई यहाँ पर। कुछ सरकार से चलता रहता है विवाद, लेकिन लब्बो लुआब ये है कि अभी यहाँ पे यथास्थिति बनी हुई है। कोई सरकारी ऑर्डर नहीं है, कोई डीडीए का ऑर्डर नहीं है और ये लोग अपना काम कर रहे हैं। अब मैं तबाही दिखाता हूँ, तबाही आपको। खेत में तबाही कैसे करता है ठेकेदार। ये खेत है, इसके अंदर पूरी तरीके से ट्रैक्टर चला के ठेकेदार ने तबाही मचा दी है। मैं आपको आगे भी ले चलता हूँ, सीधा मेरे साथ आ जाइए। यहाँ से देख लो, यहाँ से रास्ता है, इधर से ये इधर देखिए आप मेरे साथ चलते आइए और किस तरीके से यहाँ पे। अब ये क्या है, ये चक्कर क्या है? चक्कर सारा काला बाजारी का है, चक्कर सारा गोलमाल का है, चक्कर सारा बेईमानी से पैसे कमाने का है, चक्कर सारा किसान को उत्पीड़न करने का है, किसान को उत्पीड़ित करने का है। और उस चक्कर को हमने जब पिछली वीडियो की थी तो रोक दिया गया था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सुस्त पड़े तो इनको लगा कि किसान सुस्त हो गया है, तो किसान ये फिर से एक्टिव हो गए और फिर से आ गए। ये गड्ढे दिखाओ। ये फिर से इन्होंने कोशिश की है इलीगल तरीके से गड्ढे खोदने की खेत में। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ। फिर तरीके से ये किसानों के खेत में जबरदस्ती, और जैसे ही इनकी कंप्लेंट होती है ट्रैक्टर को हटा देते हैं यहाँ से। लेकिन इनकी कंप्लेंट हुई है कंसर्न डिपार्टमेंट में, तो वहाँ से जो डिस्क्लेमर आया है कि ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर से ये खड़ी फसलों को बर्बाद करने के लिए, लोगों पे दबाव बनाने के लिए, और उधर पालक हो रहा है। ये सारा इतना अच्छा क्षेत्र है, इतना शानदार क्षेत्र है, ये दिल्ली का पेट भरता है, खादर का क्षेत्र है। डीडीए ने, आपको बता दूं, अभी कोई डीडीए से कुछ चल रहा है, इशू है, लेकिन डीडीए ने कभी कोई ऐसा इंटरिम ऑर्डर नहीं आया है कि इन लोगों को इजाजत मिले पेड़ लगाने की। यहाँ पर किसान के खेत में चक्कर क्या है कि इनको पेड़ लगाने का पैसा मिलता है ठेकेदारों को, तो इनको ये क्या करते हैं कि ये पेड़ कहीं भी लगा देते हैं और अपना बिल बनाते हैं। बिल बनाने के चक्कर में किसानों के खेत में पेड़ लगा रहे हैं, जिनको जहां पेड़ लगाने चाहिए वहां पेड़ नहीं लगा रहे हैं। सरकार से भी गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं, लाखों रुपया पेड़ लगाने के नाम पे वसूला जा रहा है। किसानों का भी उत्पीड़न कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, तो कुछ बात रखेंगे अपनी। नाम क्या है सर आपका? ताराचंद। ये तारा जी, ताराचंद जी, आप कितने साल से यहाँ खेती कर रहे हैं? सर ताराचंद जी मेरा भाई है, मैं भगवानदास बोल रहा हूँ। अच्छा, भगवान, ठीक है ना। मैं भगवानदास सर, हमें आज़ादी से पहले के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ठीक है ना। और गवर्नमेंट ने अभी हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया, खाइए, हाँ, आप ये काम बंद कर दीजिए। हाँ, तो मेरे सामने उन्होंने काम बंद कर दिया ठेकेदार साहब ने। हाँ, ठीक है ना। अभी तक हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है और जबरदस्ती ये डेली ट्रैक्टर चला के और वो पेड़ लगा रहे हैं, हमें तंग किया जा रहा है। हम बेरोजगार हैं, कोरोना के मरीज हैं वैसे ही, और कोरोना इस टाइम इतना हाई लेवल है भारत। हाँ, चल रहा है। हाँ, इस टाइम भारत में कोरोना बहुत ही मतलब ऊंचे स्तर पे है।
तो ऐसे में सरकार देखना चाहिए कि हम ऐसे टाइम में रोजी रोटी के हमारे पास वो नहीं है, साधन नहीं है, हम जाएंगे कहाँ? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल की पढ़ाई है, वैसी पढ़ाई 1 साल की मारी गई है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। इस समय तो कोरोना का पीरियड है, सरकारें कोई ऐसी चीजें, आपको बता दूं इस खादर क्षेत्र में सरकारें खाना बांट रही हैं, खादर क्षेत्र में तो सरकारें अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं बना रही कि इन किसानों को उजाड़ दिया जाए। कोई नोटिस नहीं दिया ना, कोई पुलिस वाले ने ऐसा बोला कि आप यहाँ से जाइए। पुलिस भी इनको हमारे साथ है, वो उन्होंने बोला कि आप यहाँ रहिए। लेकिन ठेकेदार जबरदस्ती अपने गुंडों के दम पर, अपनी शक्ति के दम पर, अपने पैसे के दम पर इनको परेशान कर रहे हैं, नाजायज सता रहे हैं। आपके साथ भी बहुत यहाँ पर बहुत दिक्कत का सामना हुआ था, लेकिन अब आप कैसा लग रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कोई किसान नहीं उजाड़ा जा, कोई मजदूर नहीं भगाया जा। ये सरकार से मेरे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, ये मैं कहना चाहती हूँ। अब इस टाइम इन्होंने पालक बो रखा है, सरसों बो रखी है, मिर्ची लगा रखी है। ये मतलब ट्रैक्टर चला दिया खड़ी फसल में, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे इतना? कभी इन्हें बाढ़ मार जाती है, कभी सूखा मार जाती है। अब ठेकेदार के कर्मचारी आ रहे हैं, दलाल अब नुकसान कर रहे हैं, कहाँ जाएगी ये पब्लिक? कभी बाढ़ मारती है, कभी सूखा मारता है, कभी एक्स्ट्रा बरसात हो जाती है, उससे भी इनकी फसल मरती है। उसके बाद भी ये काम कर रहे हैं, अपना इको फ्रेंडली काम करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नुकसान पहुंचाए प्रकृति को। खेती करते हैं अपनी, साथ में बगीचे का भी रख रखाव करते हैं, लेकिन इनको नाजायज तरीके से फंसाया जा रहा है, इनको नाजायज तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। और कौन कहना चाहेगा अपनी बात? आप लोग इतने सारे हैं, कुछ कहना चाहें, अपना दर्द बताना चाहें, आप रख सकते हो कि आपकी बात दूर तक जाएगी, सरकार तक जाएगी और सरकार इस पर काम करेगी। क्या कहेंगे आप? मैं बोलना आता नहीं, मेरे को नहीं आता बोलना। देखिए इन लोगों को इतना बोलने से भी, इतने सीधे लोग हैं। चाचा को बोलना था ना, पिताजी। इतनी उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा? सीनियर सिटीजन है। कितनी उम्र होगी चाचा आपकी? 74 साल। 74 साल हैं। अब तक खेती करते आए हैं। सरकार को इनका पुनर्वास करने के लिए सोचना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। ये देखिए इनके कागज हैं, ये सरकारी आदमी हैं। ये कोई ये 1950 के पेपर है मेरे पास। हम आजादी से पहले के पेपर है हमारे पास। ये 1950 का है, ये देख लीजिए। हम 1950 से पहले, आजादी से पहले के बैठे हैं, तो हमें वैसे नाजायज तंग किया जा रहा है। इनको भी कोई स्कीम के तहत सरकार इनको अच्छी तरह से व्यवस्थित करे, इनके लिए व्यवस्था बनाए, इनको अपने प्रोग्राम में शामिल करे। अगर ठेकेदार को पेड़ लगाने का काम दे सकती है तो इन किसानों को भी काम दे सकती है सरकार, जो यहाँ दसियों साल से काम कर रहे हैं। तो इन किसानों के जरिए भी सरकार इनको सहयोगी बना सकती है। लेकिन सरकार कुछ दलालों को, कुछ ठेकेदारों को सहयोगी बनाती है या अधिकारी बनाते हैं। ये तो बहुत लंबी मिली भगत है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपको क्या लगता है कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से ये अपील करना चाहें, ये नाजायज जो हो रहा है ये काम रुकवाना पड़ेगा, हमें राहत मिली जाए। देखिए ये जो नाजायज काम हो रहा है, इनकी अपील है कि सरकार से, लॉकडाउन है, महामारी का समय है, कोविड का पीरियड है, ये सरकार से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि सरकार इनकी सुने। और ये जो नाजायज ठेकेदार की तरफ से इनका उत्पीड़न हो रहा है, जिसके लिए कोई भी लीगल कानूनी व्यवस्था अभी नहीं है इनके खिलाफ, भी कानूनी प्रक्रिया है, ये उसमें पूरा सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं मनोज सराजी, यमुना खादर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वीडियो वॉच किया। अच्छा लगे तो शेयर करिए, कंसर्न डिपार्टमेंट को टैग करिए और किसी भी तरीके से लोगों को जोड़िए। ये किसान दिल्ली की आत्मा है, दिल्ली का दिल है। अपने दिल को बचा के रखना है, तभी पूरा शरीर दिल्ली बची रहेगी। जय हिंद, जय भारत। हेलो, बोलिए।